नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ हुई, जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी का हमला। उन्होंने कहा कि आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी। कांग्रेस का पंजा वो भी आपसे लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। फारूक अब्दुल्ला बोले, मुसलमान कभी मंगलसूत्र नहीं छीन सकता। प्रियंका गांधी ने कहा, देश के सबसे बड़े नेता सच्चाई के रास्ते पर नहीं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि विपक्ष को भ्रष्ट कहकर निशाना बनाया जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बीजेपी भ्रष्ट है। उसने पिछले 10 सालों में देश को गुमराह किया। गॉड ऑफ फायर ने बढ़ाई रूस की सेना की ताकत। अंतरिक्ष में दुश्मन का करेगा खत्म। आपको बता दें, दुश्मन को खत्म करेगा। रक्षा मंत्री के मुताबिक रूसी एयर डिफेंस फोर्सेस को S-500 एयर एंड मिसाइल इस साल मिलने वाली है। यूपी बोर्ड के टॉपर्स को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित। बोले, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अलीगढ़ में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को जिलाधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि छात्रों को कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। गोंडा में 15 साल की किशोर की हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गोंडा जिले में 21 अप्रैल की सुबह एक युवक की लाश मिलने पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं एसओजी और सर्विस लांस की संयुक्त टीम की मदद से आरोपी को 3 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। विरासत टैक्स पर बवाल। कांग्रेस ने झाड़ा पल्ला। सुप्रिया शिरनेत बोली, वो निहायत अच्छे इंसान। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया शिरनेत ने इस दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उदयपुर में जयराम रमेश का बीजेपी पर निशाना। घबराहट में अपना रहे हैं ध्रुवीकरण का रास्ता। उदयपुर में पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले कई नेता बीजेपी में डर की वजह से शामिल हुए हैं। धड़ल्ले से चल रहा फेक एयरबैग का खेल। मारुति से लेकर BMW तक के नाम पर फर्जीवाड़ा। कारों में यात्रियों की सेफ्टी के लिए दिया जाने वाला एयरबैग एक बेहद ही जरूरी फीचर है। इसे खास मटेरियल से टेंसिल स्ट्रेंथ के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि दुर्घटना के समय यात्रियों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इसे एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो नकली एयरबैग की मैन्युफैक्चरिंग किया करता था। बाढ़ में कैसे उछड़ी दुबई की खूबसूरती। नासा ने शेयर की पहली और बाद की सैटेलाइट इमेज। स्पेस एजेंसी नासा ने बीते दिनों आई बाढ़ के बाद और बाढ़ के पहले की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में दुबई में बारिश के असर को देखा जा सकता है। आतंकियों के मरने पर आंसू बहाती है कांग्रेस। पीएम मोदी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरगुजा में कहा कि कांग्रेस आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। वो आपकी संपत्ति को लूटना चाहते हैं। भाजपा सरकार के आने के बाद अब आपका पैसा आपके ऊपर खर्च हो रहा है। इसी पैसे से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज और मुफ्त राशन मिल रहा है। अच्छा है खुद मैदान में आ रहे। कन्नौज से अखिलेश के चुनाव लड़ने की खबर पर बोले बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। सुब्रत पाठक ने कन्नौज से अखिलेश यादव के खुद चुनाव लड़ने की खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था आप चुनाव लड़िए आकर, लेकिन उन्हें लगा था कि किसी को भेज देंगे वो लड़ लेगा और जीत जाएगा, मगर ऐसा नहीं है, इसलिए अब खुद आ रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का विरोध। बीजेपी महिला मोर्चा का पार्टी मुख्यालय पर प्रदर्शन। पीएम मोदी ने कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बयान दिया था। उनके मुताबिक कांग्रेस सत्ता में आते ही सारी संपत्ति मुसलमानों में वितरित कर देगी। वो महिलाओं का मंगलसूत्र भी बांट देगी। इसी बात पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी प्रदर्शन कर महिला मतदाताओं को साधना चाहती है। आईपीएल मैचों को लेकर डीएमआरसी ने किया मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव। दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल मैचों में भाग लेने वाले दर्शकों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर अपनी अंतिम ट्रेन का समय बढ़ा दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले मैच के लिए ट्रैफिक डायवर्जन और शटल सेवाओं के संबंध में एडवाइजरी जारी की है।
डोली चाय वाले की मुरीद हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह साहनी गुरुग्राम में पी स्पेशल चाय। हरियाणा के सीएम नायब सिंह साहनी ने नागपुर के फेमस डोली चाय वाले के हाथ की चाय पी। इसका एक कप, आपको बता दें, इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि हरियाणा के सीएम ने गुरुग्राम में डोली चाय वाले से चाय पी है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के मुसलमानों को ओबीसी की सूची में शामिल किया, बोला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। एनसीबी ने कहा कि कैटेगरी 2B के तहत कर्नाटक राज्य के सभी मुसलमानों को ओबीसी माना गया है। सीएम नीतीश की बेरुखी पर तेजस्वी यादव को छलका दर्द। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार पीएम मोदी पर हमलावर। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने हमें धोखा दिया। सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, सिर्फ भाजपा को भगाने के लिए फैसला लिया था। अमेरिका ने इशारों में पाकिस्तान को दी चेतावनी, ईरान के साथ व्यापार करने का भुगतान पड़ेगा अंजाम। आपको बता दें, व्यापार करने के लिए अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान पाकिस्तान और ईरान ने 8 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने पर भी सहमत हुए। सीबीआई के नाम पर फेक गिरफ्तारी नोटिस भेजकर व्यापारी से 2 करोड़ रुपए की ठगी। यूपी बिहार के 5 आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन से ठगी करने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित एक व्यापारी की तहरीर पर इस गैंग का खुलासा किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मनीष सिसोदिया को झटका, न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ी। कोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मणिपुर में आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया पुल। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बिगड़ा माहौल। इम्फाल पश्चिम जिले में 2 समुदाय के बीच हुई गोलीबारी के कुछ ही घंटों बाद इम्फाल में पुल को ब्लास्ट कर उड़ा दिया गया। इससे इम्फाल को नागालैंड से जोड़ने वाले रास्ते बाधित हो गए हैं। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।